हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी। यहाँ मैं करा रही थी अपना मेकओवर, और मेरा मेकओवर कर रही थी सोनिया, यानी कि मेरी छोटी वाली देवरानी। वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, तो यहाँ वही मेरा मेकअप कर रही थी। और मैंने यहाँ पे अपने बैंगल्स वगैरह सारी चीज़ें डाल ली थी और ड्रेस डाल ली थी, जिसका मेरा मेकअप होने वाला था। और आपको लॉन्ग लास्टिक मेकअप पूरा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। पूरा मेकअप की वीडियो बनाई है मैंने। और यहाँ पे मैं अपने लगा रही थी नखून पॉलिश, और यहाँ पे सोनिया मेरा कर रही थी हेयर स्टाइल। इतने वो हेयर स्टाइल बना रही थी मेरा। तो उन्होंने कहा भाभी आप इतने नखून पॉलिश लगा, क्योंकि मैंने लगा रखी थी तो वो रेड थी, तो वो थोड़ी सी मतलब छूट गई थी, मतलब आधी लगी हुई थी आधी नहीं थी। तो फिर मैं दूसरी ये लगा रही थी, ड्रेस के मैचिंग की थी मेरी, तो वही मैं नखून पॉलिश लगा रही थी। और यहाँ पे मेरे बाल मतलब हेयर स्टाइल बनना हो गया था शुरू। और यहाँ मेरा हेयर स्टाइल हो गया था रेडी। और यहाँ पे हेयर स्प्रे लग रही थी मेरी बालों में, जिससे बाल मेरे सेट रहें, बिल्कुल जैसे हेयर स्टाइल बनी है उससे वैसे ही रहें। और यहाँ पे मैंने अपने जो कर्ली बाल लेके आई थी मैं, वो भी मैंने लगाए हुए थे। तो यहाँ मेरे कर्ली बाल जो थे, मेरी बिग थी वो अटैच हो रही थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मतलब शॉर्ट बाल है मेरे, तो वही थोड़े लगा के लॉन्ग हो गए थे। काफ़ी अच्छे बिग लग रही थी ये मेरी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सब लोगों को पसंद आई थी मेरी बिग। और पूरे मेरे बालों की मैचिंग की है, मतलब हेयर के मैचिंग की है बिल्कुल। देखो कौन कहता है मेरे बाल छोटे हैं बड़े हो गए मेरे बाल। तो यहाँ मेरे हो गया था मेकअप होना शुरू। तो यहाँ पहले शायद मॉइस्चराइज़र लगा रही थी वो, क्योंकि मुझे मेकअप के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि मेकअप पे सबसे पहले क्या लगता है क्या नहीं लगता, मुझे नहीं। मैं तो क्या करती हूँ, वैसलीन लगाती हूँ और फिर फाउंडेशन लगाती हूँ, बस जो मुझे लगाना होता है कर लेती हूँ मेकअप। तो मुझे इतना नहीं पता था मेकअप के बारे में। तो मैं सोनिया से पूछ रही थी कि ये क्या लगाया, तो उन्होंने बताया कि ये मॉइस्चराइज़र है। और फिर मॉइस्चराइज़र के बाद उन्होंने शायद क्या लगाया था, क्योंकि मेरी ना ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा थी, तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा लगाया था। तो यहाँ मेरी आई शेडो बननी हो गई थी स्टार्ट, यानी कि आई शेडो पर कंसीलर लग रहा था आँखों के ऊपर। यहाँ लग रहा था कंसीलर। ये आइस इतनी प्यारी बनाती हैं ना, बहुत प्यारी आइस बनाती हैं, मुझे काफ़ी पसंद आई। क्योंकि मुझे सोनिया ने मेरा मेकअप 3-4 बार किया है। एक बार उन्होंने मेरा ब्राइडल किया था, और एक बार पार्टी मेकअप किया था। मतलब 3-4 बार मैंने सोनिया से मेकअप कराया है, तो बहुत अच्छा करती हैं वो मेकअप। तो यहाँ मेरी आइस शैडो मतलब हो रही थी स्टार बननी। तो देखो यहाँ पे आई शेडो मेरी जो ड्रेस की मैचिंग का कलर लेके वो आइस मेरी आइस पे लगाना शुरू कर दिया था। मतलब एच डी आइस बनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छी आइस बनाई थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और यहाँ पे मेरी आइस हो गई थी रेडी, मतलब इतनी रेडी नहीं हुई थी, अभी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हुई थी। और यहाँ पे ऊपर आईब्रोज फिल करके आईब्रोज के नीचे लगा दिया था, शायद हाइलाइटर लगाया था शायद। क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी और मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मुझे क्या क्या लग रहा है। मैं वीडियो बनाने में ही लगी हुई थी। ये देखो वहाँ मेरा मेकअप भी हो रहा था और साथ के साथ मैं वीडियो भी बना रही थी अपनी। और कोई था नहीं कैमरा पकड़ने, मतलब फ़ोन पकड़ने के लिए, तो मैंने अपने हाथ से ही वीडियो बनाई थी मेकअप कराते इस टाइम। और यहाँ पे मेरे लग गया था। यहाँ मेरी आई शेडो पूरी तरीके से हो गई थी रेडी, और बहुत अच्छी आई शेडो लग रही थी मुझे। तो आईस अपनी बहुत प्यारी लग रही थी उस टाइम बनने के बाद। और फिर यहाँ पे लग गया था लाइनर, और लाइनर
आई शेडो मेरी हो गई थी पूरी कंप्लीट। और उसके बाद लग रहा था मेरे फेस पे फेस फिक्सर। और मुझे नहीं पता ये फिक्सर ही था क्या था, शायद वो ही था, क्योंकि मुझे नहीं पता है। मैंने आपको पहले बोला मुझे नहीं पता मेकअप के बारे में क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि अब मैं अपने लिए मेकअप लेकर आऊँगी ख़रीद के सारा सामान पता करके कि क्या क्या यूज़ होता है पहले, क्योंकि मैं तो सिंपल ही मेकअप करती हूँ, मैं ज़्यादा झंझट नहीं करती। और तो यहाँ फिर मेरे बेस बनना हो गया था शुरू। और यहाँ पे मेरे शायद फाउंडेशन लग रहा था, हाँ शायद फाउंडेशन लग रहा था। और यहाँ मेरा फाउंडेशन लग के हो गया था पूरा कंप्लीट। और देखो अलग ही लुक आ गया है फेस पे फाउंडेशन लगने के बाद ही। और अभी तो बाकी बहुत कुछ लगना बाकी है बेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन तो हो गया था। ये सब फेस ब्लेंडर होता है, इससे मुझसे तो मतलब कंसीलर वगैरह कुछ भी या फाउंडेशन वगैरह मुझसे तो इससे ब्लेंड होता ही नहीं है। मैंने लाकर भी रखा है लेकिन मुझसे नहीं होता, तो मैं तो अपने फिंगर का ही मतलब यूज़ करती हूँ, मुझसे नहीं होता इससे कुछ भी। उसके बाद लग गया था मेरे कंसीलर। और कंसीलर लग आइस के नीचे और नोज़ और थोड़े लिप्स के पास लगाया था। और फिर उसको कर दिया था अच्छी तरीके से ब्लेंड, ताकि हमारे डार्क सर्कल जो है वो नज़र नहीं आए। और क्योंकि मेरे फेस पे ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसके भी थोड़े दाग धब्बे हो गए थे फेस पे, वरना मेरे फेस पे कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि मेरे फेस पे दाग धब्बे नहीं रहते। अब हो गए तो कह नहीं सकती, वरना एलर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं थोड़े दाग धब्बे हो गए थे मेरे फेस पे। उसके बाद लगाया था फिर मेरे फेस पे लूज़ पाउडर को यहाँ पे कर रही थी वो ब्लेंड। फिर उसके बाद हो रहे थे मेरे चिक्स पिंक पिंक। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे मतलब ज़ुबान पे है लेकिन मेरे को नाम याद लिया जा नहीं रहा उसका, मतलब याद आ रहा है लेकिन मुझे बोला नहीं जा रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे ज़ुबान पे वो चीज़ होती है लेकिन हम उसे नहीं बोल पाते, वही मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे चीक्स हो रहे थे पिंक पिंक, जैसी मेरी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर लग रहा था मेरे। फिर उसके बाद हाइलाइटर, मुझे हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटर लगाना। जो चिक चमकते ना, चिक में एकदम चमक आती है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे लग रहा था हाइलाइटर। और फिर आइस सारा कुछ होने के बाद मेरी आइस पे लग रहा था काजल। और काजल मुझे वैसे भी काजल मुझे बहुत पसंद है, मैं तो रेगुलर में भी काजल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद है काजल लगाना। और मेरी आइज़ अब लग रही थी बड़ी बड़ी, वैसे भी मेरी आइज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसी बात नहीं कि छोटी छोटी है, मेरी आइज़ काफ़ी बड़ी हैं। और मेकअप होने के बाद और बड़ी बड़ी लग रही थी। यहाँ मेरे लगनी शुरू हो गई थी आई लैसेस। और आई लैसेस लगा के तो और भी मेरी आंखें मतलब बड़ी बड़ी और भारी भारी इतनी लग रही थी ना, बहुत काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कुछ।
और आउटलाइनिंग होने के बाद और फिर वहाँ मेरे लग रही थी लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक थी पिंक कलर की, जो मतलब जैसी मेरी ड्रेस है ऐसी थी, थोड़ी सी ही डार्क थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली लिपस्टिक। क्योंकि मुझे लिपस्टिक भी ज़्यादातर पिंक और रेड ही पसंद है लगानी, तो ये वाला शेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देखो पूरा लुक तो मेकअप का चेंज ही हो गया लिपस्टिक लगने के बाद, तो और ही ग्लो आ गया था फेस पे। देखो ये होता होगा मेरा लुक। और यहाँ फिर उस पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं पहन रही थी ज्वेलरी। और ये सेट बहुत ही प्यारा है, आप देखना बहुत ही प्यारा सेट है ये। और यहाँ मेरा गले में तो नेक वो डाल रहा था, फिर उसके बाद मैं डाल लेती अपने कानों में इयररिंग्स। देखो कितना अच्छा सेट लग रहा था। टीका इसका था वो हमने नहीं लगाया था क्योंकि मैंने और ये था मेरा फाइनल लुक और काफ़ी प्यारा मेकअप हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। आप सबको कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये था मेरा फाइनल लुक और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहें और हैप्पी नवरात्रि।